तो वेलकम बेटे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चर के बारे में। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चर। इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे फिश कल्चर की। ठीक है, उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पॉन्ड कल्चर क्या होता है, रनिंग वाटर कल्चर क्या होता है, रिसाइकल्ड वाटर कल्चर क्या होता है, पॉली कल्चर क्या होता है, ठीक है, एंड केज कल्चर क्या होता है, केज कल्चर क्या कुछ होता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो आज का टॉपिक क्या है? टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चर। इसे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा कि एनपीसी मिक्सचर क्या होता है। एनपीसी मिक्सचर क्या होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनपीसी मिक्सचर क्या होता है? देखिए, एनपीसी मिक्सचर हमने पढ़ा था फिश फीड के अंदर, फिश फीड के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो कॉमन बात है कि एनपीसी मिक्सचर है क्या एक्चुअल के अंदर? ये फिश फीड है। क्या है? फिश फीड है। एनपीसी मिक्सचर क्या है? फिश फीड है। तो हमने इसके अंदर देखा था कि तीन इंग्रेडिएंट्स, थ्री इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। सेकंड क्या था? प्रॉन्स या श्रिम्प्स। एंड थर्ड जो इंग्रेडिएंट था वो क्या था? चीप पल्सेस। क्या था? चीप पल्सेस, सस्ती दालें जिसको बोलते हैं, चीप पल्सेस। ठीक है, ये तीन इंग्रेडिएंट मिला के, इन तीन चीजों को मिला के क्या किया जाता है? एनपीसी मिक्सचर तैयार किया जाता है, जो कि बेसिकली है क्या? फिश फीड है। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा था कि इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? 5:3:3। ये इनका रेशियो होना चाहिए 5:3:3। अगर इन तीनों चीजों को हम मिलाते हैं इस रेशियो के अंदर, तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? एनपीसी मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन समझने के अंदर दिक्कत ये है कि एनपीसी मिक्सचर को एनपीसी मिक्सचर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन वर्ड है, यहाँ पर जो एन लेटर है, इसका मतलब क्या है? ये लिया गया है नोटोनेक्टिड्स से। क्या? नोटोनेक्टिड्स। एन लेटर का मतलब क्या है? नोटोनेक्टिड्स। एक्चुअल के अंदर नोटोनेक्टिड्स क्या होते हैं? ये एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं नोटोनेक्टिड्स होते हैं। ठीक है, और बेसिकली नोटोनेक्टिड्स ही दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और नोटोनेक्टिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक स्विमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्विमर्स। क्या बोलते हैं? बैक स्विमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो एन लेटर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोटोनेक्टिड्स को, जो बेसिकली क्या है? एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर? बैक स्विमर्स भी बोल देते हैं। यहां पर जो पी लेटर है वो किसको शो कर रहा है? वो प्रॉन्स को शो कर रहा है। किसको? प्रॉन्स को शो कर रहा है। ठीक है, एंड यहां पर जो सी लेटर है, सी लेटर के अंदर हमने क्या देखा था? चीप पल्सेज। लेकिन चीप पल्सेज के अंदर भी कौन सी पल्सेज? बेसिकली काउपी। कौन सी? काउपी। ये यूज की जाती है। क्या की जाती है? काउपी यूज की जाती है। तो हम लोग अगर नोटोनेक्टिड्स, प्रॉन और काउपी को 5:3:3 के रेशियो के अंदर मिलाते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर निकल के आता है उसे हम बोलते हैं एनपीसी मिक्सचर। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं फिश फीड के अंदर। तो आई होप आपको एनपीसी मिक्सचर समझ आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट आज का टॉपिक शुरू करते हैं, टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चर। क्या शुरू करते हैं? टेक्निक्स ऑफ फिश कल्चर। ठीक है बेटे, जो फिश कल्चर है ये कोई नई साइंस नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, फिश कल्चर काफी पुराना है। फिश कल्चर काफी पुराना है। इजिप्ट के अंदर लगभग 2500 बीसी, इजिप्ट के अंदर लगभग 2500 बीसी के अंदर हमें इस फिश कल्चर के क्या मिलते हैं? प्रूफ्स मिलते हैं कि तब भी फिश कल्चर किया जाता था। कैसे? इजिप्ट के अंदर क्या मिला है हमें? जो मकबरे होते हैं, जो टॉम्ब होते हैं, जो मकबरे होते हैं जहां पर इंसानों को दफनाया जाता था। ठीक है, उसे मकबरा बोलते हैं। और वहां पर हमें खुदाई मिली है फिशेस की। इजिप्ट के अंदर क्या मिला है हमें? फिश कल्चर के बारे में कुछ जानकारी मिली है कि फिश कल्चर कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। कब तक की? लगभग 2500 बीसी तक की पुरानी बात है ये। ठीक है, हमें क्या वहां पर प्रूफ मिले हैं कि जो मकबरे होते हैं वहां पर हमें फिशेस की खुदाई मिली है, वहां पर मकबरों के ऊपर फिशेस को उकेरा गया है। ठीक है, तो ये था प्रूफ हमारे पास कि इजिप्ट के अंदर लगभग काफी पुराने टाइम से, लगभग 2500 बीसी
तक वहां पर क्या किया जाता था, फिशेस को कल्चर किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चाइना के अंदर। चाइना के अंदर क्या है, लगभग 2000 बीसी, लगभग 2000 बीसी के अंदर भी क्या किया जाता था, चाइना के अंदर कार्प कल्चर किया जाता था। जो कार्प्स होती हैं उनको कल्चर किया जाता था। चाइना के अंदर कार्प कल्चर कब तक परफॉर्म किया जाता था, लगभग 2000 बीसी तक चाइना के अंदर भी क्या किया जाता था, ये जो फिश कल्चर है बेसिकली कार्प्स को कल्चर किया जाता था। ठीक है, चाइना के बाद में ये जो नॉलेज है, चाइना के बाद में ये जो नॉलेज है बेसिकली ये कहां पर किया जाता था, ये चाइना के अंदर किया जाता था। चाइना से जो ये नॉलेज है फिश कल्चर की, ये आगे कुछ एक कंट्रीज तक पहुंची, जैसे मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, कुछ एक कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक क्या पहुंचा, जो कार्प कल्चर की जो टेक्निक की जो नॉलेज है, कार्प कल्चर टेक्निक की जो नॉलेज है, चाइना से कहां तक पहुंच गया, ये मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, थाईलैंड तक पहुंच गया। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं कि थाईलैंड तक क्या हो गया, ये जो नॉलेज है ये पहुंचा। ठीक है, तो ये तो था आउटसाइड इंडिया, ये तो था आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर भी जो फिश कल्चर है ये कोई आज की बात नहीं है, ये काफी ज्यादा पुराने टाइम से की जा रही है। इसके हमें क्या प्रूफ मिलते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, जिसे कि लगभग 350 बीसी पहले लिखा गया था, जैसे कि लगभग 350 बीसी पहले लिखा गया था। उसके अंदर क्या बताया गया है कि जब कोई वॉर होती थी, जब कोई वॉर होती थी तब क्या किया जाता था, जो फिशेज होती हैं उसके हम अर्थशास्त्र के अंदर हमें बेसिकली क्या मिलता है कि जब वॉर होती थी, वॉर टाइम के अंदर जो फिशेज है, जो फिशेज है उन्हें पॉइजनस बना दिया जाता था। क्या, उन्हें पॉइजनस बना दिया जाता था। ठीक है, ताकि जो भी उन्हें खाए, जो भी उन्हें खाए उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि वॉर टाइम के अंदर क्या किया जाता था, दूसरे को मारने के बारे में सोचा जाता था। तो अर्थशास्त्र के अंदर क्या हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि एट द टाइम ऑफ वॉर जो फिशेज हैं उनको पॉइजनस बना दिया जाता था। ठीक है, ये कब की बात है, ये लगभग 350 बीसी पुरानी बात है। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक और चीजें, जैसे एक किंग, एक किंग जो क्या था, वेस्टर्न, वेस्टर्न चालुक्य किंग था, वेस्टर्न चालुक्य किंग था, वेस्टर्न चालुक्य किंग था। नाम क्या था उसका, सोमेश्वरा। क्या नाम था उसका, सोमेश्वरा। सोमेश्वरा जो किंग था, उसकी एक बुक, उसकी एक बुक जिसका नाम क्या था, मन सोल्तारा, मन सोल्तारा। ठीक है, कहीं कहीं पर इसका नाम जो है बुक का, ये मनसोल्लास भी लिखा गया है, मनसोल्लास भी लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बुक के अंदर ये नाम दिया गया है, कौन सा, मनसोल्तारा। इसके अंदर बताया गया है कि एक्चुअल के अंदर जो वेस्टर्न चालुक्य किंग था, कौन, सोमेश्वरा, उसकी एक बुक जिसका नाम क्या था, मनसोल्तारा। ठीक है, उसके अंदर क्या किया गया था, मनसोल्तारा के अंदर फिश कल्चर को एक्सप्लेन किया गया था, फिश कल्चर को एक्सप्लेन किया गया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, फिश को कल्चर कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या लिखा गया था कि जो फिशेज होती हैं, जो फिशेज होती हैं उसे क्या कर सकते हैं हम, टुकड़ों के अंदर काट के, ठीक है, फिर उसे गर्म करके, फिर उसके ऊपर काफी सारे मसाले वगैरह लगा के उसे हम फूड के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो फिश कल्चर है ये काफी पुराना है। ठीक है, ये कब की बात है, मनसोल्तारा लगभग 1127 AD की बात है। ठीक है, तो जो फिश कल्चर है ये काफी ज्यादा पुरानी बात है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये 2500 BC तक इजिप्ट के अंदर की जाती थी। वहां पर हमें क्या इसके प्रमाण मिले हैं, क्या हमें प्रूफ्स मिले हैं कि जो वहां पर मकबरे होते थे, ठीक है, वहां पर हमें फिशेस की जो स्ट्रक्चर है उसको उकेरा गया मिला है हमें। ठीक है, उसके बाद में लगभग 2000 BC के अंदर चाइना के अंदर कार्प्स को कल्चर किया जाता था। ठीक है, और चाइना के बाद में ये जो नॉलेज थी फिश कल्चर की, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड यहां तक पहुंच गई। और इंडिया के अंदर हम लोग बात करी थी अब तक आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बेसिकली
कहां से बात शुरू होती है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो है जो कि लगभग 350 बीसी पुराना है, वहां पर हमें क्या मिलता है कि जो एट द टाइम ऑफ वॉर, जब वॉर लगती थी तब फिशेस को पॉइजनस बना दिया जाता था, ताकि अगर कोई व्यक्ति उस फिश को खाए तो उसकी डेथ हो जाए। ठीक है। इसके अलावा एक किंग जो कि वेस्टर्न चालुक्य किंग था, सोमेश्वरा, उसकी एक बुक जिसका नाम क्या था, मानेसोल्लास या फिर मानेसोल्तारा, उसके अंदर फिश कल्चर को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है। 19th सेंचुरी की, ठीक है, 19th सेंचुरी तक क्या किया जाता था कि जो रिवर्स थी, जो रिवर्स होती हैं, वहां से फिश स्पॉन जो है, फिश स्पॉन जो है उसको ट्रांसफर किया जाता था। ठीक है। फिश स्पॉन को कलेक्ट किया जाता था एक्चुअल के अंदर, कलेक्ट करके, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में उसे स्टॉक किया जाता था। क्या किया जाता था? उसकी स्टॉकिंग की जाती थी। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के अंदर के रिवर्स के अंदर जो फिश स्पॉन होते हैं, ठीक है, या छोटे फिंगरलिंग्स होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता था। ठीक है। कलेक्ट करके उसका क्या किया जाता था? स्टॉकिंग की जाती थी। 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि रिवर्स से जो फिंगरलिंग्स हैं या जो स्पॉन है उसको कलेक्ट करके और फिर उनकी क्या की जाती थी, उन्हें कल्चर किया जाता था। ठीक है। और बेसिकली ये जो चीज है रिवर से स्पॉन को कलेक्ट करना, ठीक है, ये लगभग 3 स्टेट मेनली, कौन कौन से? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओडिशा तक ही क्या था, ये चीज सीमित थी। ठीक है। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा तक ही क्या था, ये चीज सीमित थी। ठीक है। वहां पर क्या किया जाता था? बेसिकली रिवर से स्पॉन को निकाल के कलेक्ट करके उसे स्टॉक किया जाता था। ठीक है। उसके बाद में बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के बाद में ये जो चीज थी फिश कल्चर की, ये स्प्रेड हुई। ठीक है। ये टेक्निक स्प्रेड हुई। कहां तक ये स्प्रेड हुई? और बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो बंगाल है, बंगाल के अंदर बोन्स का फॉर्मेशन किया जाता था। किसका? बोन्स का फॉर्मेशन किया जाता था। बोन सेक्टर के अंदर क्या होते हैं? एक वाटर रिजर्वियर होता है, एक स्मॉल वाटर रिजर्वियर होता है, स्मॉल वाटर रिजर्वियर होता है। ठीक है। जिसका कि फिश कल्चर के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। बोन्स एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं? छोटे वाटर रिजर्वियर होते हैं जिनका कि फिश कल्चर के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। और एक्चुअल के अंदर जो बोन्स हैं, ये क्या हैं? एक डिपेंडेबल सोर्स हैं एज कंपेयर टू रिवर, एज कंपेयर टू रिवर, एज कंपेयर टू रिवर। जो बोन्स हैं वो क्या है? मोर डिपेंडेबल सोर्स हैं। क्या है? मोर डिपेंडेबल सोर्स हैं, मोर डिपेंडेबल सोर्स हैं। ठीक है। किसके? फिश कल्चर के, क्योंकि जो रिवर है वहां पर वाटर फ्लो करता रहता है। ठीक है। लेकिन जो बोन्स होते हैं वहां पर वाटर को अपने स्टोर करते हैं। ठीक है। वाटर जो होता है वो स्टैग्नेंट होता है। तो ये क्या था? ये बोन्स का फॉर्मेशन था बंगाल के अंदर। बंगाल के बाद में ये जो टेक्निक थी ये काफी अलग स्टेज तक पहुंच गई। ठीक है। अलग स्टेज तक क्या हुआ? ये फिश कल्चर की जो टेक्निक थी ये फैली। ठीक है। और 1911 के अंदर क्या देखा गया कि जो मद्रास है वो काफी बड़ा फिश फार्म बन गया। क्या बना? काफी बड़ा फिश फार्म बन गया। मद्रास अपने आप में एक ऐसी जगह बन गई जो कि फिश कल्चर के अंदर एक उभरती हुई स्टेट थी। ठीक है। वहां पर क्या किया गया कि काफी ज्यादा फिशेस को कल्चर किया गया और वो क्या बन गया उस टाइम का 1911 के अंदर काफी बड़ा फिश फार्म बन गया मद्रास। ठीक है। वहां पर एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता था? वहां पर फिशेस को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है। जो स्पॉन है उसको कलेक्ट किया जाता था, उसकी रेयरिंग, उसकी केयर की जाती थी। ठीक है। और उन्हें स्टॉकिंग किया जाता था, उसका स्टॉक तैयार किया जाता था। ठीक है। और उसके बाद में उसका यूज किया जाता था एज फूड। तो 1911 के अंदर क्या था? मद्रास काफी बड़ा फिश फार्म बन गया। उसके बाद में जो फिश कल्चर की टेक्निक है, ये अदर स्टेट्स तक भी पहुंच गई। ठीक है। जैसे यूपी, मैसूर एंड नेक्स्ट पंजाब एंड एटसेट्रा, ये कुछ एक अलग स्टेज तक पहुंच गई। ठीक है। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन फिश कल्चर के बारे में कि जो फिश कल्चर है कोई नई साइंस नहीं है। ठीक है। ये काफी ज्यादा पुराने टाइम से चलती आ रही है। ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं पॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पॉन्ड्स के बारे में। पॉन्ड्स एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे तो पॉन्ड्स ठीक है, क्योंकि हम लोग अब पॉन्ड कल्चर शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉन्ड एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल शैलो वाटर बॉडीज होती हैं। पॉन्ड्स क्या होते हैं, स्मॉल शैलो वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, वाटर बॉडीज ऑफ स्टैग्नेंट वाटर with slight wind action। मतलब जो पॉन्ड्स हैं वो क्या है एक्चुअल के अंदर, वो छोटे लेकिन शैलो। ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या है, पॉन्ड छोटी एक ऐसी जगह है जहां पर वाटर को रखा जाता है। ठीक है, वाटर को स्टोर किया जाता है और जो वाटर होता है वो स्टैग्नेंट वाटर होता है, वो फ्लो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है एक्चुअल के अंदर, स्लाइट विंड एक्शन होता है। ठीक है, थोड़ी हवा चल रही होती है। ठीक है, और लेकिन एक्चुअल के अंदर जो पॉन्ड है इनका साइज, इनकी डेप्थ, ठीक है, इनकी साइज डेप्थ ये कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो पॉन्ड एक्चुअल के अंदर क्या है, स्मॉल शैलो वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, जिसके अंदर वाटर एक बार स्टोर किया जाता है। ठीक है, वाटर को वहां पर रखा जाता है और जो वाटर होता है वो फ्लो नहीं कर रहा होता है और वहां पर क्या है, एक स्लाइट विंड एक्शन होता है, मतलब वहां पर हवा चल रही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, जो पॉन्ड्स होते हैं वो एक्चुअल के अंदर देखते हैं कि बनते कैसे एक्चुअल के अंदर। ठीक है, जो पॉन्ड्स हैं वो तीन टाइप से बन सकते हैं। कि पहली बात तो क्या है कि रेमिनेंट्स ऑफ लेक्स हो, बोले तो कि जो पहले टाइम के अंदर लेक्स थी, जो पुराने टाइम के अंदर जो लेक्स होती हैं, ठीक है, उसके कुछ एक अवशेष बच जाए, ठीक है, उसके रेमिनेंट्स बन जाए तो वो पॉन्ड बन सकता है। वो क्या बन सकता है, पॉन्ड बन सकता है। तो या फिर ऐसी जगह जो कि लेक के अंदर डेवलप ना हो सके। ठीक है, जहां पर लेक डेवलप ना हो सके, कोई भी ऐसी नेचुरल डाइजेस्टर हो सकता है कि वहां पर एक्चुअल के अंदर लेक डेवलप हो रही थी। ठीक है, लेकिन वो लेक डेवलप नहीं हुई पूरी, तो फिर भी क्या बन सकता है, पॉन्ड बन सकता है। ठीक है, या फिर एक्सकेवेटेड, ठीक है, एक्सकेवेटेड मतलब क्या है कि खुदाई करके भी क्या कर सकते हैं, पॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने खुदाई करके भी पॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था बेसिकली पॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे विलेज पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, विलेज पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, रेन वाटर पॉन्ड होते हैं, ठीक है, इरिगेशन पॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, इरिगेशन पॉन्ड्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये काफी सारे टाइप के क्या होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पॉन्ड क्या होता है एक्चुअल के अंदर, एक शैलो वाटर बॉडी होती है, ठीक है, जिसके पास में क्या होता है, जहां पर वाटर स्टैग्नेंट रहता है और वहां पर स्लाइट विंड एक्शन होता है। ठीक है, तीन टाइप से बन सकते हैं पॉन्ड, कि जो क्या हो, रेमिनेंट्स ऑफ लेक्स हो एक्चुअल के अंदर। ठीक है, या फिर ऐसी जगह जो कि लेक के अंदर डेवलप ना हो पाई हो, और थर्ड टाइप से हम जो पॉन्ड है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और काफी सारे टाइप के पॉन्ड्स होते हैं, जैसे इरिगेशन पॉन्ड होते हैं, ठीक है, विलेज पॉन्ड होते हैं और रेन वाटर पॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो पॉन्ड्स हैं वहां पर अगर वाटर जो है, अगर वाटर पूरे साल भर रहता है, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं, और क्या रहता है, वाटर अगर पूरे साल भर रहता है तो उन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल पॉन्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल पॉन्ड्स। ठीक है, और अगर वहां पर वाटर थोड़ी टाइम के लिए रहता है तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी पॉन्ड। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी पॉन्ड। ठीक है बेटे, और जो पॉन्ड्स हैं वहां पर हम लोग कौन कौन सी फिशेज को कल्चर कर सकते हैं, तो लगभग सारी फिशेज, जैसे कि लेबियो रोहिटा,
ठीक है। लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो कालाबासु, ठीक है। कतला कतला, सेरेनस मृगाल, सेरेनस मृगाल, इसे मृगला लिखा जाता है सेरेनस मृगाल को, ठीक है। या फिर चेना स्ट्रैटा, वल्लागो, अटू, ये क्या है, कुछ एक फिशेज हैं जो कि मेन फिशेज हैं जिन्हें हम क्या करते हैं पॉन्ड कल्चर के अंदर बेसिकली कल्चर किया जाता है। कौन कौन सी, कतला कतला है, लेबियो रोहिटा है, लेबियो फिम्ब्रेटस है, लेबियो कालाबासु है, ठीक है, सेरेनस मृगला है, ठीक है, वल्लागो अटू है। तो ये क्या है, कुछ एक टाइप की फिशेज हैं जिन्हें हम पॉन्ड्स के अंदर कल्चर करते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए जो पॉन्ड्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं वहां से मान लीजिए एक पॉन्ड से नेक्स्ट पॉन्ड, एक पॉन्ड से नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर अगर हमें फिशेज को ट्रांसफर करना है, एक पॉन्ड से नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर हमें फिशेज को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वहां पर क्या चीज यूज की जाती है, वहां पर लार्ज वेसल्स, लार्ज वेसल्स, ठीक है, जो कि ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका यूज किया जाता है। इन वेसल्स के अंदर वाटर भरा जाता है, ठीक है, इनके अंदर पहले वाटर को स्टोर किया जाता है। वहां पर जो वाटर है वेसल के अंदर, उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसके अमाउंट को बढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन को डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। और जो फिशेज हैं एक्चुअल के अंदर वाटर विद फिशेज इन लार्ज वेसल्स के अंदर रखा जाता है, और उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह पर ये जो फिशेज हैं इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और ये जो वेसल्स हैं, ये जो लार्ज वेसल्स हैं, ये जो लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है, इनके अंदर जो टेम्परेचर है उन्हें क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल नाउ डेज क्या कर रहे हैं, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, अगर थोड़े अमाउंट के अंदर हमें फिशेज को ट्रांसफर करना है तो पॉलीथीन बैग्स भी क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली पॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स, ठीक है। कल्चर के बेस पे जो पॉन्ड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो पॉन्ड्स होते हैं वो काफी सारे टाइप के होते हैं, वो काफी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं फिश कल्चर के अंदर, तो उन्हें हम बेसिकली 3 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, उन्हें हम डिवाइड करते हैं जैसे नर्सरी पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेयरिंग पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड्स, एंड थर्ड वन इज स्टॉकिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, ठीक है। हम लोग इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्सरी पॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं नर्सरी पॉन्ड के बारे में। नर्सरी पॉन्ड एक्चुअल के अंदर कौन से पॉन्ड होते हैं, नर्सरी पॉन्ड ऐसे पॉन्ड होते हैं जहां पर हैचलिंग्स को रखा जाता है, जहां पर छोटी जो फिशेज होती हैं, हैचलिंग्स जो कि हैचिंग के बाद में जस्ट निकलते हैं, उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नर्सरी पॉन्ड की, नर्सरी पॉन्ड्स। नर्सरी पॉन्ड्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, ब्रीडिंग जो हपा होता है, ब्रीडिंग हपा, ब्रीडिंग हपास उनके नजदीक होते हैं, उनके नजदीक होते हैं, ठीक है। हपास क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती हैं। जो हपास होते हैं ये क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि नायलॉन, जो कि नायलॉन की बनी होती है, ठीक है, नायलॉन की बनी होती है। और नायलॉन की कैसे बनी होती है, उसके अंदर जो मैश होते हैं, जो मैश होते हैं, जो मैश होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज मैश होते हैं, काफी ज्यादा क्लोज मैश होते हैं, ताकि वहां पर जो एग है और जो स्पर्म है, ठीक है, वो बाहर ना एस्केप कर जाए, ठीक है, एग्स और जो स्पर्म है एस्केप ना कर जाएं, ठीक है, बाहर ना निकल जाएं। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर किस टाइप की होती हैं, जो कि नायलॉन की बनी होती हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा क्लोज मैश होता है नायलॉन के बीच में, ठीक है। और ये जो बेसिकली क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जब नायलॉन की काफी ज्यादा क्लोज मैचिंग कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब हम इसे क्या करते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर
ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो कि बैम्बू स्टिक का यूज किया जाता है। इसके अंदर बैम्बू स्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, कैसी होती है, मान लीजिए इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैम्बू स्टिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम बेसिकली इस टाइप से जो हपाज होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। ठीक है, हपाज होते हैं उनको इस टाइप से फॉर्म किया जाता है। ये साइडों में हम क्या लगाते हैं, बैम्बू स्टिक्स लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर काफी ज्यादा क्लोज मैश की जाती है। ठीक है, तो जो नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं, जो नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ब्रीडिंग हपाज के नजदीक होते हैं। ठीक है, अब नजदीक होते हैं तो यहाँ पर जब हैचिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग होते हैं वहां से जब हैचिंग होती है तो जो हैचलिंग्स होते हैं, जो हैचलिंग्स होते हैं, जो हैचलिंग्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है, हैचलिंग्स को नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जो नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं, जो बेसिकली नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं, इनका जो साइज है, नर्सरी पॉन्ड का जो बेसिकली साइज है वो क्या होता है, नर्सरी पॉन्ड का साइज जो होता है 55 फीट, 35 फीट एंड 5 फीट। ये क्या होता है, बेसिकली इसका साइज होता है इसका नर्सरी पॉन्ड का। ठीक है, तो जो नर्सरी पॉन्ड है बेसिकली क्या किए जाते हैं, ये हैचलिंग्स को ट्रांसफर करने से पहले इनको तैयार किया जाता है। जो नर्सरी पॉन्ड है इनको, जो हैचलिंग्स हैं, हैचलिंग्स जो हैं नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर करने से पहले नर्सरी पॉन्ड्स को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है कि वहां पर सोडियम नाइट्रेट, वहां पर सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट डाला जाता है। मतलब जो नर्सरी पॉन्ड्स हैं उनके अंदर पहले वाटर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में वहां पर क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम जो सल्फेट है उसे डालते हैं। अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट जो है ये क्या काम करते हैं, ये जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो करवाने का काम करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो करवाने का काम करते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं एक्चुअल के अंदर हैचलिंग्स का फूड होते हैं, जो क्या होता है एक्चुअल के अंदर हैचलिंग्स का फूड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नर्सरी पॉन्ड के बारे में। नर्सरी पॉन्ड एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं, ऐसे पॉन्ड्स होते हैं जिनका साइज क्या होता है 55 फीट, 35 फीट एंड 5 फीट। ये उसका क्या होता है, साइज होता है, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, ये उसकी साइज होता है। अब क्या होता है, जो नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं बेसिकली ये ब्रीडिंग हपास के पास में होते हैं, नजदीक होते हैं उसके। ठीक है, अब हपास क्या होते हैं, हपास ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसको की जो क्लॉथ लाइक स्ट्रक्चर जो कि नायलॉन की बनी होती है उसके अंदर काफी ज्यादा क्लोज मैशिंग करके बनाई जाती है, और बैम्बू स्टिक से उसको क्या किया जाता है, इस टाइप से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रीडिंग हपास से जब हैचलिंग्स निकलते हैं, जब हैचलिंग्स बाहर निकलते हैं तब उन्हें क्या किया जाता है, नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। नर्सरी पॉन्ड के अंदर उन्हें ट्रांसफर करने से पहले नर्सरी पॉन्ड को तैयार किया जाता है। नर्सरी पॉन्ड को तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है कि नर्सरी पॉन्ड के अंदर पहले वाटर भरा जाता है और उसके बाद में वहां पर क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इनका यूज करते हैं, उस वाटर के अंदर ही डाल दिया जाता है। डालने के बाद में ये जो दोनों सब्सटेंस हैं, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट जो है, ये क्या करते हैं, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन्स की जो ग्रोथ है वहां पर करवा देते हैं, जो एक्चुअल के अंदर क्या होते हैं, हैचलिंग्स के लिए फूड होते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली नर्सरी पॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो नर्सरी पॉन्ड के अंदर हमें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जिन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बेसिकली हमें किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो नर्सरी पॉन्ड है, जो नर्सरी पॉन्ड है, ठीक है, नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो प्रीडेटर फिश है, नर्सरी पॉन्ड के अंदर प्रीडेटरी फिश जो होती हैं, प्रीडेटरी फिशेस जो होती हैं उन्हें हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर नर्सरी पॉन्ड के अंदर प्रीडेटरी फिश होगी तो वो क्या करेगी, वो हैचलिंग्स को खा जाएगी, उन्हें कंज्यूम कर जाएगी। ठीक है, इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो वीड फिशेज होती हैं, इसके अलावा जो वीड फिशेज होती हैं उन्हें भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ताकि जो नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो प्रीडेटरी फिश है या फिर वीड फिशेज हैं वो तो कहीं पे ग्रो नहीं कर गई हैं। ठीक है, अगर ये ग्रो कर चुकी हैं, अगर ये ग्रो कर चुकी हैं तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन का जो रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है, जो वीड फिश है इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा, क्या होता है, जो वीड फिश है ये क्या होती है, ये स्मॉल स्मॉल अनइकोनॉमिकल
ये क्या होती है, अनइकोनॉमिकल और नेचुरली अकरिंग फिश होती हैं। क्या होती हैं, नेचुरली अकरिंग फिशेज होती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर हमें कुछ एक चीजों को चेक करना पड़ता है। जैसे प्रीडेटरी फिश, जो प्रीडेटरी फिश है अगर ये वहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, अगर प्रीडेटरी फिश अगर वहां पर प्रेजेंट होगी, प्रीडेटरी फिश जो है अगर वहां पर प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, जो हैचलिंग्स हैं उन्हें कंज्यूम कर जाएगी। और अगर वीड फिशेज वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगी, जो हैचलिंग्स हैं उनके साथ में compete करेंगे। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए, स्पेस के लिए जो वीड फिशेज हैं ये हैचलिंग्स के साथ में क्या करेंगे, compete करेंगे। वीड फिशेज एक्चुअल के अंदर क्या होती हैं, ऐसी फिशेज होती हैं जो कि स्मॉल होती हैं, अनइकोनॉमिकल होती हैं और नेचुरली वहां पर अकर हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरली ग्रो कर जाती हैं। तो नर्सरी पॉन्ड के अंदर हमें कुछ तो एक तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्वालिटी है उसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वाटर क्वालिटी के अंदर सडन चेंज आता है, अगर वाटर क्वालिटी के अंदर सडन चेंज आता है तो उससे जो फिशेज है, जो हैचलिंग्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। अगर वहां पर सडन चेंज आता है तो वहां पर क्या हो सकता है, फिशेज जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, इसके अलावा हमें O2 का अमाउंट, डिजॉल्व्ड O2 का अमाउंट हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चेक करना पड़ता है, सूटेबल फूड जो होता है, सूटेबल जो फूड होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर ये चीज यहाँ पर, अगर नर्सरी पॉन्ड के अंदर प्रेडेटरी फिश हैं तो उन्हें रिमूव किया जाता है। ठीक है, वीड फिशेस को रिमूव किया जाता है। और अगर वहां पर, अगर मान लीजिए नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या फिर जू प्लैंक्टन्स हैं, अगर इनकी ओवरग्रोथ हो जाए, तो ये भी क्या करती है, दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन है, ये क्या करेंगे, ये जो डिसॉल्व O2 है उसका अमाउंट को कम कर देंगे, डिसॉल्व O2 के अमाउंट को कम कर देंगे। ठीक है, जिससे कि जो हैचलिंग्स हैं, जो फिशेज हैं, उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली नर्सरी पॉन्ड के बारे में। अब नर्सरी पॉन्ड के अंदर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि सडन चेंज अगर वाटर के अंदर हो गया तो उससे दिक्कत हो सकती है, और डिसॉल्व O2 जो है उसका अमाउंट हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, सुटेबल फूड हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, हमें फाइटोप्लैंक्टन या फिर जू प्लैंक्टन की जो बेसिकली ग्रोथ है उसे भी चेक करना पड़ता है। अगर इनकी ग्रोथ ओवर हो चुकी है तो उन्हें हमें कम करना पड़ता है, उसे हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली नर्सरी पॉन्ड के बारे में। नर्सरी पॉन्ड के बाद में जब फिशेज जो होती हैं, जो हैचलिंग्स हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उन्हें नेक्स्ट पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेयरिंग पॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रेयरिंग पॉन्ड के बारे में।